हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझेंगे वक्री प्लैनेट, यानी कि जो रेट्रो प्लैनेट होता है, वक्री ग्रह होता है, उसको डिटेल में समझेंगे भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से भी और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से भी। भृगुनंदी नाड़ी में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है और आपकी डेली लाइफ में भी वक्री प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी दिशा और दशा दोनों बदल कर रख देता है कई बार वक्री प्लैनेट, ठीक है। स्पेशली शनि, जुपिटर, मंगल, इस टाइप के जो प्लैनेट, जो बड़े प्लैनेट हैं, अगर ये आपके वक्री हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। कैसे, अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से समझा देता हूँ आपको, उसके बाद हम वैदिक ज्योतिष के हिसाब से भी समझेंगे कि वक्री ग्रह का क्या रोल होता है, रेट्रो प्लैनेट क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो एक एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझाता हूँ शुरू में ही, जैसे धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले तो आप ये तो आपको पता होगा, वक्री प्लैनेट का मतलब होता है उल्टा चलना, ठीक है। जैसे राहु और केतु, जब भी आप अगर कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो उसके ऊपर स्टार लगा होता है, इसका जिसके ऊपर भी स्टार लगा हुआ है यानी वो उल्टा चल रहा है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर कोई भी प्लैनेट वक्री हो सकता है। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, सूर्य चंद्रमा कभी भी नहीं होते। जो बाकी के 5 प्लैनेट हैं वो कभी कभी वक्री हो जाते हैं, कभी कभी मार्गी होते हैं। मैक्सिमम टाइम मार्गी होते हैं, कभी कभार वक्री भी हो जाते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं। वक्री प्लैनेट देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल ही हमारी लाइफ बदल के रख देते हैं वक्री प्लैनेट। जैसे मान लीजिए किसी का जुपिटर यानी कि गुरुदेव बृहस्पति और राहु एक ही राशि में है, ठीक है, और इसके पीछे सूर्य बैठा है मिथुन राशि में। मान लीजिए कालपुरुष कुंडली है, मेष लगन है, 4th हाउस जुपिटर एक्सोल्टेड है कर्क राशि में, पीछे सूर्य, आगे राहु, ठीक है। अब मान लीजिए जो राहु की डिग्री है यहां पर 5 डिग्री। जो राहु है वो 5 डिग्री का है और जो जुपिटर है वो 2 डिग्री का है। जो जुपिटर है वो मान लीजिए 2 डिग्री का है और जो सूर्य है वो 28 डिग्री का है, ठीक है। अगर तो ये मार्गी है, अगर ये जुपिटर मार्गी है यानी सीधा चल रहा है, तो इसकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये जुपिटर। ये नहीं देखना उच्च का है, बेशक उच्च का हो, लेकिन अगर जुपिटर, देखिए जुपिटर मार्गी है, जुपिटर आपका मार्गी है और राहु उल्टा है यानी राहु पीछे की तरफ जा रहा है, जुपिटर आगे की तरफ जा रहा है, यानी जुपिटर पूरी तरीके से राहु के प्रभाव में जाने वाला है, राहु को मिलने वाला है। राहु काल का मुंह बोला जाता है यानी, और जुपिटर जीव कारक है यानी जीव पैदा होते ही राहु के मुंह में जा रहा है। और साथ में सूर्य भी 28 डिग्री का है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सूर्य 28 डिग्री का, सूर्य तो हमेशा मार्गी होगा और आगे चलकर वो भी पहले जुपिटर को मिलेगा फिर राहु को मिल रहा है, यानी राहु का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उसकी आत्मा के ऊपर और उस जीव के ऊपर। यानी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है स्पेशली जीव के लिए, क्योंकि वो काल के मुंह में जा रहा है। बार बार बीमार पड़ना, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है अगर चंद्रमा और मंगल भी कुछ एफ्लिक्शन में मिले ना, केतु के एफ्लिक्शन में, शनि के एफ्लिक्शन में, तो छोटे बच्चे की ही डेथ हो सकती है। इतना प्रॉब्लमेटिक है ये मार्गी जुपिटर। लेकिन अगर यहीं पर यही जुपिटर अगर वक्री हो जाए, वक्री मतलब उल्टा हो जाए, तो अब जुपिटर का मोशन क्या होगा, अब होगा पीछे की तरफ, यानी वो काल के मुंह से, अगर वो सामने की तरफ चलता तो वो डायरेक्ट राहु को मिलता, ठीक है। लेकिन अब वो वक्री हो गया, अब वो पीछे की तरफ चला गया और पीछे जाते उसको कौन मिला, उसका फ्रेंड सूर्य मिला। अब इस नेटिव की बहुत लंबी आयु होगी, कोई इसको खास इशू नहीं होगा लाइफ से रिलेटेड, मत अपनी हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। अब ये नेटिव पैदा होते ही फेमस भी हो सकता है छोटी उम्र में, 10, 12, 15 साल की उम्र में, क्योंकि सूर्य मिल रहा है उसको। और अगर मार्गी था तो उसको राहु मिलता, फिर वो प्रॉब्लमेटिक था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, ठीक है। अब ये सूर्य से डायरेक्ट मिल रहा है। मान लीजिए सूर्य के साथ वीनस भी बैठा है, ठीक है। वीनस भी मान लीजिए 28-29 डिग्री के आसपास कुछ है। तो अब पहले तो जुपिटर जो राहु की तरफ जा रहा था, काल के मुंह में जा रहा था अगर मार्गी था,
अब बिल्कुल से रिजल्ट चेंज हो गया, अब वो वक्री है, पीछे की तरफ जा रहा है, भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से बता रहा हूं आपको। अगर वो पीछे की तरफ जाएगा तो वो वीनस से मिलेगा, शुक्र लग्जरी से मिलेगा, पैसे से मिलेगा, घर गाड़ी बंगला सब कुछ होगा ऐसे इंसान के पास। सूर्य रॉयल नेचर का इंसान होगा, पॉपुलरिटी गेन करेगा, गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकता है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा। एक वक्री प्लेनेट ने पूरा गेम पलट दिया। ठीक है, अगर वो मार्गी होता तो राहु से मिलता, या फिर मान लीजिए राहु के साथ साथ हम शनि भी हो सकती है, प्लेसमेंट हो सकती है। मान लीजिए शनि भी यहीं बैठा है, 4th हाउस में शनि बैठा है और इसकी 4 डिग्री है। अगर मार्गी होता तो शनि और राहु से मिलता, 2 मेलेफिक से मिलता, 2 शत्रुओं से मिलता, शनि और राहु। बचपन से जिम्मेदारी, हेल्थ ठीक नहीं है, प्रॉब्लम और लाइफ में बहुत ज़्यादा है, बचपन से कमाने लग गया, बचपन से जिम्मेदारी पड़ गई। जुपिटर शनि का जो कनेक्शन होता है, बचपन से जिम्मेदारियां डालता है इंसान के ऊपर, बचपन से पैसा कमाने वाला होता है। जुपिटर वीनस भी बचपन से पैसा कमाता है, लेकिन वो मजबूरी में नहीं कमाता, उसका शौक होता है, उसका एक अच्छा फैमिली बिजनेस होता है। जुपिटर वीनस, जुपिटर सैटर्न बचपन से कमाएगा लेकिन मजबूरी में कमाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रेट्रो प्लेनेट आपके लिए एक ब्लेसिंग हो सकता है। जहां पर आप काल के मुंह में, जिम्मेदारियों के गिरफ्त में, रोग पीड़ा दर्द के पास जाने वाले थे, अगर वो वक्री हो गया तो वो सारी चीज़ों को, उन सारी चीज़ों से आपको बचा लेगा। और वो मान लीजिए पीछे वीनस और शुक्र है तो आप लग्जरी से मिलोगे, सूर्य से मिलोगे, वक्री प्लेनेट। ठीक है, अब ये दोनों तरीके के रिजल्ट हो सकते हैं। वक्री प्लेनेट आपके लिए प्रॉब्लम भी दे सकता है, आपको प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। कैसे? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं। मान लीजिए जुपिटर वही मान लीजिए 3 डिग्री का है और यहाँ पर रेट्रो है। ठीक है, और जुपिटर के साथ सूर्य है मान लीजिए 5 डिग्री का, और इसी के साथ वीनस है मान लीजिए 6 डिग्री का। 4th हाउस में ही है जुपिटर वीनस सूर्य। ठीक है, और पीछे है इसका मान लीजिए शनि और केतु बैठे हैं। ठीक है, शनि 28 डिग्री का है और केतु भी मान लीजिए, या फिर केतु हम 4th हाउस में भी ले सकते हैं, या फिर वहीं पर ले लिए, केतु मान लीजिए 29 डिग्री का है। शनि और केतु 3rd हाउस में है, वीनस और सूर्य और जुपिटर 4th हाउस में है। ठीक है, तो अब जुपिटर अगर यहाँ पर मार्गी होता तो वो डायरेक्ट किसको जाकर मिलता? वो वीनस से मिलता, शुक्र से मिलता, सूर्य से मिलता, यानी लग्जरी, पैसा, रॉयल्टी, पॉपुलरिटी, इन सारी चीज़ों से मिलता अगर वो मार्गी होता तो। लेकिन चूंकि वो वक्री है तो वो पीछे की तरफ जा रहा है। पीछे उसको कौन मिल रहे हैं? केतु और शनि मिल रहे हैं। बार बार जॉब चेंज करना, बचपन से जिम्मेदारियां डालना, अलग हो जाना, कोई स्पोर्ट ना करना, फैमिली का सपोर्ट ना मिलना। ठीक है, जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना, क्योंकि केतु है साथ में, पहले वो केतु से मिलेगा फिर शनि से मिलेगा। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इस नेटिव की लाइफ में। तो वक्री प्लेनेट प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, अभिशाप भी हो सकता है और वरदान भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आगे पीछे प्लेनेट कौन से हैं। एक एग्जाम्पल से और आपको समझा देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए किसी का वीनस वक्री है, ठीक है, और ये मान लीजिए कहीं पर भी ले सकते हो, जरूरी नहीं 4th हाउस में, कहीं पर भी हो। वीनस मान लीजिए लगन में है किसी का और वो वक्री है। ठीक है, 12th हाउस में मार्स है, मंगल है, और इनके बीच में केतु आ गया। वीनस मान लीजिए 25 डिग्री का है, वीनस 25 डिग्री का, केतु मान लीजिए 29 डिग्री का है, और मंगल मान लीजिए 25 डिग्री का है। अब जो वीनस वाइफ है वो पीछे की तरफ जा रही है, चाहे मेल नेटिव है या फीमेल नेटिव है, या मेल का चार्ट हो या फीमेल का चार्ट हो। फीमेल का चार्ट है तो वीनस खुद फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, यानी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। मार्स हस्बैंड है, ठीक है, और अगर ये मेल का चार्ट है तो वाइफ, वीनस वाइफ होगी, मार्स वो खुद हो गया। अब वाइफ मार्स के पास जा तो रही है, मंगल के पास जा तो रही है, लेकिन बीच में कौन है?
बीच में केतु है, सेपरेशन है, दीवार है, डिटैचमेंट है, मजबूरियां हैं। अब ये वक्री प्लेनेट प्रॉब्लमेटिक है, वक्री का वीनस है ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। और अगर सिचुएशन उल्टी होती, जैसे यही लगन में वीनस है, ठीक है, वही 25 डिग्री का मान लिया, पीछे मंगल है मान लीजिए 28 डिग्री का, और यहीं पर केतु है, लेकिन केतु यहाँ पर मान लीजिए 3 डिग्री का है, तो केतु 3 डिग्री का नहीं, इससे ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि केतु उल्टा चलता है, ठीक है। केतु मान लीजिए यहाँ पर, सॉरी पूरा ही कैंसिल हो गया, वीनस यहाँ पर 25 डिग्री वक्री है वीनस, मार्स यहाँ पर 28 डिग्री मार्गी है, और केतु यहाँ पर 29 डिग्री। क्योंकि केतु वक्री है तो इसने जस्ट एंटर किया है अभी मेष राशि में, वृष से मेष में जस्ट अभी आया है, क्योंकि राहु केतु जब एंटर करते हैं तो वो 30 डिग्री के होते हैं, फिर 29, 28, 27, 26 इस तरीके से पीछे चलते हैं, उनकी डिग्रियां घटती हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर यही वीनस अब मार्गी होता तो प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि वीनस 25 डिग्री का अगर मार्गी होता तो डायरेक्ट चलता, उसको केतु मिलता पहले 29 डिग्री का, लेकिन चूंकि वो वक्री है तो वो पीछे की तरफ जा रहा है, वो डायरेक्ट मार्स से मिल रहा है, मंगल से मिल रहा है, उनके बीच में कोई प्लेनेट नहीं है, डायरेक्ट वो मंगल से मिल रहा है, ठीक है। अब ये ब्लेसिंग है। अब ये जो रेट्रो का वीनस है, वक्री शुक्र है, ये अब ब्लेसिंग है इस इंसान के लिए, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, क्योंकि अब वो डायरेक्ट अपने हस्बैंड से मिल रहा है। और अगर आप मेल नेटिव हो तो डायरेक्ट आपकी वाइफ आपसे मिल रही है, बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, कोई त्याग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दीवार नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वक्री प्लेनेट आपके लिए ब्लेसिंग भी हो सकती है और आपके लिए कर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्लेनेटरी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वक्री ग्रह की जो अहमियत है वो समझ आई होगी भृगुनंदी नाड़ी से। भृगुनंदी नाड़ी में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वक्री प्लेनेट की, चाहे वक्री हो या मार्गी हो, उसमें रिजल्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। 2 मिनट में मैं आपको वैदिक के हिसाब से भी बता देता हूँ कि वक्री प्लेनेट, जो भी वक्री प्लेनेट होता है उसका चेष्टा बल बहुत बढ़ जाता है। वैदिक ज्योतिष में 2 बहुत ज़्यादा अहम पहलू हैं वक्री प्लेनेट के, एक होता है चेष्टा बल और एक होता है नीच भंग और उच्च भंग। इन 2 पहलुओं पर बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं वैदिक ज्योतिष में। तो चेष्टा बल क्या होता है? चेष्टा बल होता है किसी भी प्लेनेट की स्पीड की वजह से उसमें कितना बल होता है। एक षड्बल रहस्य बोला जाता है, 6 तरीके का बल होता है, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल, दिग्बल, स्थान बल, इस तरीके से 6 तरीके के बल होते हैं हर एक प्लेनेट के पास। उसमें से एक होता है चेष्टा बल, चेष्टा बोल लो या चेष्टा बोल लो, ठीक है, वैसे चेष्टा होता है शायद, ठीक है, ठय होता है, चेष्टा बल। तो चेष्टा बल में क्या होता है, जो प्लेनेट जितना स्लो चलेगा, जिस प्लेनेट का मोशन जितना कम होगा, उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। जैसे आपको पता होगा सबसे कम स्पीड से कौन चलता है? शनि चलता है, एक राशि में 2.5 साल रहता है। सबसे ज्यादा बल, सबसे ज्यादा चेष्टा बल शनि का होता है। सबसे कम चेष्टा बल किसका होगा? चंद्रमा का, क्योंकि ये एक राशि में केवल 2.5 दिन रहता है, 2.25 दिन रहता है, ठीक है। तो केवल एक नजरिए से है ये, चेष्टा बल के नजरिए से। बाकी और भी 5 मेजरमेंट है मेजर करने के लिए। तो शनि एक राशि में 2.5 साल के रहता है। तो जो प्लेनेट, जिस प्लेनेट की स्पीड जितनी कम होगी वो उसके अंदर चेष्टा बल उतना अधिक होगा। अब वक्री प्लेनेट का क्या मतलब होता है? वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना। अगर कोई प्लेनेट उल्टा चलेगा, पीछे की तरफ जाएगा, अगर कोई प्लेनेट मार्गी है तो उसकी वेलोसिटी, हम यहाँ पर बोलेंगे, उसकी वेलोसिटी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर कोई पीछे की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी तो माइनस में हो जाएगी, -2 मीटर पर सेकंड, -5 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से। तो माइनस में हो गया तो वो तो बहुत कम हो गई, उसकी तो 0 से भी नीचे चली गई वेलोसिटी, तो उसका बल उतना ही ज्यादा अधिक हो जाता है। एक ये बोला जाता है वैदिक ज्योतिष में
कि अगर कोई प्लेनेट वक्री है और वो उच्च का है तो उसका उच्च भंग हो जाता है, और अगर कोई प्लेनेट मार्गी है और वक्री है, अगर कोई प्लेनेट नीच का है और वक्री है तो उसका नीच भंग हो जाता है। ये भी वैदिक ज्योतिष में बोला जाता है। ठीक है, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से और भी हम कई पहलुओं से उसका मेजर करना पड़ता है। भृगुनंदी नाड़ी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है मार्गी प्लैनेट और वक्री प्लैनेट की, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, तो वैदिक ज्योतिष के नज़रिए से मैं एक क्लास और लेके आऊँगा, एक वीडियो और लेकर आऊँगा डिटेल में समझाने के लिए। आज ये इसका फोकस, इस वीडियो का फोकस थोड़ा सा भृगुनंदी नाड़ी की तरफ ज़्यादा था, फिर भी मैंने थोड़ा सा वैदिक के हिसाब से भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ आया होगा आपको, और इसको आप यूज करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।